Hello students, welcome to my channel. Today we are going to study chapter 5 of class 9th, that is fundamental unit of life. Okay, तो आज हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट, दैट इज़ द क्वेश्चंस एंड आंसर्स. इससे पहले हमने 2 पार्ट्स में अपना कंप्लीट चैप्टर कवर किया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ अ सेल. सेल के बेसिक फीचर्स क्या हैं, मतलब क्या क्या बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो हर एक सेल में प्रेजेंट होती हैं. दैट आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. दीज आर द 3 फीचर्स ऑफ ईच टाइप ऑफ सेल. हमने इसमें इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर भी देखा था, हर एक का फंक्शन भी देखा था. तो यू कैन गो टू द फर्स्ट वीडियो एंड जस्ट लर्न इट फ्रॉम देयर. ओके, नाउ coming to the second question, why cell membrane is known as selectively permeable membrane. हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं. सिलेक्टिवली परमिएबल मीन्स कुछ सिलेक्ट करके वो एंट्री एग्जिट अलाउ कर रही है. वाई इट इज़ नोन एज दैट? बिकॉज इट अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटीरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल. अब सेल के जो बाहर अंदर कंटेंट जा रहा है वो कौन अलाउ कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन ही तो अलाउ कर रही है. इसी वजह से हमने उसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आपने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड व्हाट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और हर एक का अपने आप में एक फंक्शन था, राइट. यहाँ पे आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिसमें आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी शो किया गया है एंड स्मूथ भी शो किया गया है, राइट. तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं. एंड राइबोसोम्स के अंदर क्या मैन्युफैक्चर होता है, प्रोटीन. और उस प्रोटीन के मैन्युफैक्चर होने के बाद हम फर्दर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. तो बेसिकली RER इज़ द साइट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन. इसी तरह से SER में क्या मैन्युफैक्चर होता था, फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स. ओके, एंड देन हम इसको आगे फर्दर ट्रांसपोर्ट करते हैं टू अदर पार्ट्स थ्रू गोल्जी apparatus, राइट. तो ये हमारे बेसिक फंक्शंस हुए हैं ऑफ व्हाट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, राइट. एक फंक्शन ये भी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि ये एक चैनल है ट्रांसपोर्टेशन का. ओके, ट्रांसपोर्टेशन का एक चैनल है ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करने के लिए, राइट. और यहाँ पे कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, दैट इज़ द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, ऑल दीज थिंग्स, राइट. नाउ coming to the next question, it should be what are the functions of Golgi apparatus. Golgi apparatus के क्या क्या functions हैं. तो जैसा कि आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होता है Golgi apparatus, राइट. तो जो भी चीज़ें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैन्युफैक्चर हो गई हैं वो सारी पैक्ड होने के बाद फर्दर जाके स्टोर होती हैं गोल्जी apparatus में. अब स्टोर का, पैकिंग का, ट्रांसपोर्ट करने का सारा काम हमारा करता है गोल्जी apparatus. ओके, इट्स फंक्शन इज़ टू स्टोर, मॉडिफाई एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स. ओके ओके, एंड सम मोर फंक्शंस आर ऑल्सो देयर, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स शुगर कैन बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन गोल्जी apparatus. ये भी हमारा गोल्जी apparatus में ही होता है. एंड ऑल्सो ये इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स, राइट. गोल्जी apparatus हमारा लाइजोसोम्स की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व रहता है. ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर known as suicidal bags of cells. suicidal bags of cells किनको कहते हैं? वो चीज़ जो अपने आप को खुद ही खा सकती है, that are what, lysosomes. lysosomes के अंदर क्या होता है, ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं,
जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी मतलब वेस्ट है पूरे सेल के लिए, उसको ले लेते हैं अपने अंदर। ओके, डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो सेल होता है वो भी वॉर्न आउट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो अपने आप को भी एनगल्फ कर लेता है। तो दैट्स वाई दीज आर नोन एज द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल्स। ओके, तो लाइसोसोम्स को कहते हैं हम सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल्स, राइट। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल्स। सेल का पावर हाउस किसको कहते हैं? पावर हाउस मीन्स जिससे एनर्जी मिल रही है, दैट आर नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में आपने देखा था कि यहाँ पे दो मेम्ब्रेन्स होती है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन थोड़ी पोरस होती है, तो ठीक है, वो तो मतलब आउटर साइड पे है। इनर साइड में जो आपको ये फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं इनर मेम्ब्रेन में, यहाँ पे क्या होता है, ये बेसिकली सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं एटीपी के लिए। एटीपी आपने क्या देखा था, एडिनोसाइन फॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट, जो कि क्या कर रहा था, जो कि एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मतलब एनर्जी देने का काम है इसका। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स एक स्टोरेज एरिया होता है सॉलिड या लिक्विड कंटेंट के लिए। ओके, जो कि हमारा एनिमल सेल में क्या होता है, छोटा होता है, एंड प्लांट सेल में बड़ा होता है। ओके, बेसिकली ये सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, रिजिडिटी, ठीक है। और यहाँ पे लाइक हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, अमीनो एसिड्स हो गए, शुगर्स, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स। तो वैक्यूल्स बेसिकली एक टाइप का स्टोरेज का काम कर रहा है हमारा, राइट। हमारा क्वेश्चन इज़ व्हाट आर वैक्यूल्स, राइट। इसमें आप इसका कंप्लीट डेफिनेशन के साथ इसका पर्पस भी बता सकते हो कि ये किस लिए यूज़फुल है, इसका क्या फंक्शन है, राइट। नाउ नेक्स्ट, coming to the next question, that is the most important question of this chapter. What is the difference between plant and animal cell? प्लांट एंड एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, इसका प्रॉपर डिफरेंस हमने लास्ट वीडियो में भी देखा है। सो जस्ट लेट मी रिपीट दैट थिंग। एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है, सेल वॉल नहीं होती, मतलब उसमें जो आउटर मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, जबकि प्लांट सेल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है दैट इज सेल वॉल। और सेल वॉल क्या होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, जो कि उसको टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। ओके, नेक्स्ट आता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे, एनिमल सेल्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं। एंड वैक्यूल्स, प्लांट सेल में क्या होता है, बड़ा होता है, ओके, और एनिमल सेल में छोटा होता है। एंड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दैट इज़ नोन एज सीलिया। सीलिया हमारा एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप एनिमल सेल देख रहे हो तो ऊपर की साइड पे ही आपको सीलिया नज़र आ रही है, लेकिन प्लांट सेल में ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, तो सीलिया इज़ प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट नॉट इन प्लांट सेल, राइट। एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस होता है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में, बट प्लांट सेल में ज़्यादा नहीं होते। जैसे आप इसमें देख रहे हो, ये रहा एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक यहाँ पे है, राइट। तो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज इसमें प्रेजेंट हैं, लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता, होते हैं प्रेजेंट बट नॉट मोर इन नंबर्स, राइट। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है प्लांट्स में। प्लांट में तो ऑटोट्रॉपिक है, प्लांट में हमारा ऑटोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक मीन्स वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, लाइक प्लांट्स में ठीक है खुद बना रहे हैं, बट एनिमल्स में हेट्रोट्रॉपिक होता है, दैट मीन्स दे डोंट प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्जी apparatus इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में हाईली स्ट्रक्चर्ड गोल्जी apparatus प्रेजेंट होता है। ओके,
लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, मेनी सिंपलर यूनिट्स ऑफ गोल्जी apparatus कॉल्ड डिक्टोसोम्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ सिंपलर यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, उसमें सिंगल है बट हाईली स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा होते हैं लेकिन नॉट मच कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये है हमारे कुछ डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ओके, तो इतने हमारे ये क्वेश्चंस थे। सो आई होप आपको ये सब क्लियर हुए होंगे। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।